नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भगवान गणेश मंगल मूर्ति हैं, विघ्न विनाशक हैं और हर तरह के दोषों को, समस्याओं को क्षण मात्र में दूर कर सकते हैं। भगवान गणेश की कृपा से और भगवान गणेश के अलग अलग स्वरूपों से आप अपने घर के वास्तु दोष को भी दूर कर सकते हैं। भगवान गणेश की कृपा से वास्तु की समस्याएं कैसे दूर होंगी, इस विषय पर आज बात करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं कि भगवान गणेश की कृपा से वास्तु की समस्याएं कैसे दूर हो सकती हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि गणेश जी का और वास्तु शास्त्र का संबंध क्या है। देखिए, भगवान गणेश न केवल प्रथम पूज्य हैं, बल्कि विघ्न नाशक और बुद्धि प्रदाता भी हैं। भगवान गणेश की कृपा से घर के समस्त वास्तु दोषों का नाश हो सकता है, किया जा सकता है। घर के मुख्य द्वार, पूजा स्थान, रसोई घर और आपके ऑफिस के, आपके कार्य स्थल के वास्तु दोष गणेश जी की मूर्ति के प्रयोग से नष्ट हो सकते हैं। आपको सिर्फ ये जानना पड़ेगा कि भगवान गणेश की कैसी मूर्ति का प्रयोग किया जाए, किस रंग की मूर्ति का प्रयोग किया जाए और कहाँ प्रयोग किया जाए जिससे आपको लाभ हो। ज्योतिष में और वास्तु में भगवान गणेश के अलग अलग रंग की मूर्तियों का प्रयोग किया जाता है और इन अलग अलग रंगों की अलग अलग प्रतिमाएं घर के विशेष स्थानों में लगाने से वास्तु दोष का नाश होता है। तो किस रंग के गणपति से किस तरह की तरंग निकलती है और उस तरंग का फायदा उठा करके कैसे आप वास्तु दोष का नाश कर सकते हैं, इस विषय पर आगे बात करेंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बात करेंगे एक लकी टिप की और एक सक्सेस मंत्र की। अब आप अपने घर में वास्तु दोषों को दूर करने के लिए और घर में शुभता लाने के लिए गणेश जी की अगर स्थापना करते हैं तो इसके नियम क्या हैं। पहला नियम, गणेश जी की बहुत सारी मूर्तियां अपने घर में मत रखिए। आप अपने घर में चित्र बहुत सारे लगा सकते हैं, लेकिन गणेश जी की बहुत सारी मूर्तियां न रखें। पूजा स्थान पर एक साथ गणेश जी की 3 मूर्तियां कभी मत रखिए। गणेश जी की वही मूर्ति अपने घर में स्थापित करिए जिसमें उनकी सूंड बाईं तरफ हो। मूर्ति की ऊंचाई 12 अंगुल से यानी आधे फीट से ज्यादा ना हो तो बेहतर होगा। पीले रंग के गणपति सबसे ज्यादा उत्तम माने जाते हैं। पीले रंग के गणेश जी की मूर्ति हो तो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। आप नियमित रूप से गणपति की पूजा करें और उनसे प्रार्थना करें। आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और घर के वास्तु दोष दूर होंगे। लेकिन गणेश जी को कभी भी
तुलसी दल अर्पित मत करिए, कभी भी तुलसी के पत्ते न चढ़ाएं। अब आपको बताते हैं कि भगवान गणेश की कृपा से वास्तु दोष कैसे दूर किया जा सकता है। बच्चों के पढ़ने की मेज पर या बच्चों के कमरे में पीले रंग की या हल्के हरे रंग की गणेश जी की मूर्ति लगाइएगा। ढेर सारे गणेश जी की मूर्तियां एक जगह मत रखिएगा। एक स्थान पर केवल एक मूर्ति रखिएगा। अपने बेडरूम में भगवान की प्रतिमा बिल्कुल न रखें और गणेश जी की प्रतिमा बिल्कुल मत रखिएगा। घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ गणेश जी की प्रतिमा लगाएं। बाहर की तरफ भगवान गणेश की प्रतिमा न लगाएं। पूजा के स्थान पर पीले रंग के गणेश जी की मूर्ति रखें, अच्छा होगा। और रोज सुबह भगवान गणेश को पूजा में दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करें। घर में तमाम गणेश जी की मूर्तियां न लगाएं। अगर गणेश जी से ज़्यादा प्रेम है तो गणेश जी के चित्र लगाएं या जगह जगह पर ओम लिख करके आप लगाएं तो उससे भी उतनी ही शुभता प्रकट होगी। देखिए, भगवान गणेश की जो अलग अलग रंग की मूर्तियां हैं उनसे अलग अलग तरह की तरंगें निकलती हैं। जैसे आप पीले रंग के गणपति की मूर्ति लगा के उनकी पूजा करें तो इससे जीवन में शुभता आती है, इससे जीवन में मांगल्य आता है और इससे घर में और जीवन में शुभ कार्य होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप हरे रंग के गणपति की पूजा करते हैं तो इससे आपका मन एकाग्र होता है, आपकी चिंताएं दूर होती हैं और आपका डिप्रेशन समाप्त होता है। नीले रंग के गणपति की मूर्ति सामान्य स्थितियों में प्रयोग नहीं करनी चाहिए। ये उच्छिष्ट गणपति हैं, इनकी तंत्र पूजा होती है, इनकी सामान्य पूजा करना उचित नहीं है। अगर आप कर्जों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो सफ़ेद रंग के गणपति की मूर्ति स्थापित करें और सफ़ेद रंग के गणपति की पूजा करें। इससे आप कर्जों से जल्दी छुटकारा पा सकेंगे और गणपति से हर तरह की कृपा मिले, हर बाधा दूर हो। लाल रंग के गणपति की पूजा करने से हर तरह की मुश्किल, हर तरह की बाधा दूर हो जाती है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।